प्रेमानंद मोन, प्रेमानंद मोन, ईश्वर ही है और है कौन। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। ध्यान तपर्पण, ध्यान का तप अर्पण। सभी जीव लोक कल्याण के लिए आप बल पैदा करते हो। जो बल आप में शुरू से था, सिर्फ कमजोर विचारों की वजह से वह बल कम हुआ था, आत्मबल कम हुआ था। उस बल को फिर से प्राप्त करते हैं और उसे जीव कल्याण के लिए अर्पित करते हैं, जिससे पूरे विश्व की चेतना में फर्क पड़ता है। पॉइंट नॉट वन भी क्यों न हो, आप अपना योगदान देते हैं इस शुद्ध मन से जो आपने ज्ञान प्राप्त करके, ध्यान प्राप्त करके प्राप्त किया। यह बल सब तक पहुँचे। सभी अपना आत्मबल बढ़ाकर स्वयं की मुक्ति के लिए पुरुषार्थ कर पाएं। सभी ध्यान कर पाएं, सभी अपनी कमजोरियों को दूर कर पाएं। कमजोरियां दूर होंगी तो स्वास्थ्य सहज ही प्राप्त होगा। कमजोरियां दूर होंगी तो स्वादों में इंसान नहीं अटकेगा, गलत भोजन स्वादवश नहीं खाएगा, स्वास्थ्य सहज ही प्राप्त होगा। ऐसा स्वास्थ्य सबको मिले जो आत्मबल से स्वतः ही प्रकट होता है। हे ईश्वर, हे परमात्मा, आपकी शक्ति इसी तरह सफेद प्रकाश में मुझ पर बरसे, सब पर बरसे। मेरे अंदर की शक्ति इसमें योगदान दे, ऐसी कृपा करें। इसी पवित्रता के साथ सभी बल प्राप्त करें, औरों के लिए प्रार्थना करें, ताकि यह पृथ्वी आपकी उच्चतम अभिव्यक्ति का माध्यम बने। आप जिस तरह इसे स्वर्ग बनाना चाहते हैं, वैसी पृथ्वी बन जाए। हर इंसान अपना कर्तव्य जाने, प्रेम की वजह से सबके लिए कार्य करे। कारण प्रेम हो, कारण भक्ति हो। स्वयं को पहचान कर अपनी जिम्मेदारी
महसूस करें। सभी अपने सारे पुराने कर्मों से मुक्ति प्राप्त करें ताकि आत्मबल बढ़े। हे परमात्मा, ऐसी कृपा करें कि कार्मिक रोग समाप्त हो जाएं। कार्मिक रोग इंसान के सूक्ष्म देह को कमजोर करते हैं। वह अपनी शक्ति भूल जाता है और बीमारियों के शिकंजे में आ जाता है। सारी बीमारियां समाप्त हो रही हैं। शुभ्र प्रकाश में सबका आत्मबल बढ़ रहा है। कार्मिक रोग समाप्त हो रहा है। सभी इतने सजग हो जाएं ताकि नए कर्म ऐसे न करें जिससे फिर कार्मिक बंधन तैयार हो। पुराने समाप्त हो जाएं, नए बने ही नहीं बंधन बनाने वाले, नए मुक्ति देने वाले कर्म हों। होश में हों, ईश्वर को समर्पित करते हुए हों। मैं कौन हूँ जानते हुए लोग कर्म करें। स्वयं को जानकर किए गए कर्म बंधन नहीं बनाते। तो ऐसी बुद्धि, ऐसा विवेक हर इंसान को प्राप्त हो। आत्मबल और विवेक शक्ति सभी की इतनी बढ़ जाए कि सहजता से ही वे सभी की मदद कर पाएं और देर सवेर सभी उसी आनंद में पहुंच जाएं जो मनुष्य देह की संभावना है। ऐसा हो रहा है। ऐसी शुभ इच्छा सब में जग रही है। इसी शुभ इच्छा की वजह से सभी योग्य दिशा में कार्य कर रहे हैं। स्वस्थ होकर, संतुष्ट होकर, समृद्धि में, भाईचारे में। ऐसा दृश्य दिखाने के लिए हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कृपा बनी रहे।
अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल सभी के कल्याण के लिए अर्पित करें। मुद्रा में यह अर्पण, ये तपर्पण सब तक पहुंचे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इंफीरियोरिटी का अर्थ क्या है? स्वयं को कम आंकना। और सुपीरियोरिटी में क्या आता है? स्वयं को श्रेष्ठ आंकना। दूसरों से मैं श्रेष्ठ हूँ, ये भी अज्ञान है। दूसरों से मैं कम हूँ, ये भी अज्ञान है। कुछ लोगों के सामने आपको इंफीरियोरिटी आती है, कुछ लोगों के सामने आपको सुपीरियोरिटी आती है। तो क्या इनकी आवश्यकता है, या जस्ट बचपन में कुछ घटनाओं में आपने वो महसूस किया और आपने गांठ बांध दी? स्कूल में जब आप थे, मित्रों के बीच में थे, जब आपके घर में मेहमान आए थे, अलग अलग घटनाक्रम, कुछ अच्छे बुरे लोग जिन्होंने आपको क्रिटिसाइज किया, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अपनी राय आपके ऊपर थोपी और कहा तेरा स्वभाव ऐसा ही है, और आपने बिना स्वयं से सवाल पूछे अपने अंदर ले लिया, और वह फिर सालों के साथ एक कॉम्प्लेक्स बन गया। दुनिया क्या अनुभव थोप रही है, वो अपना अनुभव मान लिया। तो क्या हुआ? आप जो हो वो नहीं रहे, आप एक फेक पर्सनैलिटी बन गए जो आप नहीं हो, मगर आपने वो मुखौटा ले लिया क्योंकि उसमें सिक्योरिटी थी। तो बच्चा ये करेगा क्योंकि उसको पहले तो सुरक्षित होना है, संसार में, समाज में उसको सुरक्षित रहना है। मगर बड़े होने के बाद फिर से मनन होना जरूरी है। क्या मुझे फेक पर्सनैलिटी के साथ जीना है? क्या मुझे अपने असली पर्सनालिटी में आना है? क्या मुझे इन दोनों के पार बीइंग योर सेल्फ की अवस्था में जाना है? बीइंग योर सेल्फ, तो ये यात्रा है। इंसान पहले जानता नहीं है कुदरत कैसे गाइड करती है, फिर वो ये नहीं जानता है कि लोग जो अनुभव दे रहे हैं वे अपने अनुभव अनुसार दे रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सभी ने यही मानना चाहिए जो मैं मानता हूं। तो क्या वो हमें मुक्ति की तरफ ले जाएगा? आप जो जीवन जी रहे हैं उसमें कुछ सूत्र होते हैं। जैसे सूत्र कहता है, दो और खुशी से लो। यानी जब आप देते हैं तो ईश्वर को उस पर काम करने का मौका मिलता है। जब आप देते हो वो मल्टीप्लाई आपको लेना होता है, और इंसान लेने में भी कंजूसी करता है अगर उसको पूरा सूत्र नहीं मालूम। वो कहता है मुझे तो देना ही है, मैं किसी से लूंगा नहीं। तो उसने आधा सूत्र समझा है, आधा सूत्र छूट गया है। यानी वो चेयरफुल रिसीवर नहीं बन पाता। ईश्वर मल्टीप्लाई करके देता है, किसी न किसी के द्वारा देता है, और पर्सन बोल रहा है मैं नहीं लेने वाला हूं। तो वो क्या ब्लॉक डाल रहा है उसे मालूम नहीं है। देने वाले को लाभ तो जरूर मिलेगा, मगर आधे सूत्र का लाभ मिलने वाला है। ईश्वर जो खेल खेल रहा है उसमें देना और लेना दोनों चल रहे हैं। कुदरत हमें हमारे अंदर से ही गाइड कर रही है, और कई वक्त पर लगता है कि अगर मैंने अंदर की बात सुनी तो बाहर मुझे शर्मसार होना पड़ेगा, लोगों के ताने सहने पड़ेंगे, लोग निंदा करेंगे, लोग जज करेंगे, और आप वो सहने को तैयार नहीं हो। आप थोड़ा भी अनकंफर्टेबल नहीं चाहते हो, तो आप कॉम्प्रोमाइज करते हो, या यूं कहें कि स्वयं के साथ धोखा करते हो। और स्वयं को धोखा देने की इतनी आदत पड़ जाती है कि लगता भी नहीं है कि ये धोखा है। जब लगना भी बंद हो गया तो फिर इंसान वैसे जीते ही जाएगा। फिर वापस जब ऐसा कोई संदेश सुना जाता है तो पर्सन रीथिंक करता है कि सचमुच मेरे जीवन में क्या चल रहा है, क्या ऐसे ही चले बाकी बचा हुआ जीवन? क्या मैं कंफर्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं? क्योंकि कुछ कंफर्ट्स तो जमा हो गए हैं। जो तरीका हमने, जो टैक्टिस हमने सीख ली है, उससे एक कंफर्टेबल जीवन तो बन गया है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।